अगर आपको सोलर पैनल लेना है तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि मैं कौन सा पैनल लूँ। तो उसको जानकारी के लिए आप गूगल करते होंगे या यूट्यूब देखते होंगे या अपने जो परिचित हैं जिन लोगों ने सोलर लगवाया हुआ है, आप उन लोगों से आप सलाह करेंगे कि भाई मेरे को पैनल लगवाना है तो मेरे को कौन सा पैनल लगवाऊँ, कहाँ से लगवाऊँ, क्या बेस्ट है। ओवरऑल आप एक शॉपकीपर के पास चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद में आपके पास में वैसे तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, पर कई जगह आपको 2 ऑप्शन भी मिल जाएंगे कि साहब मोनो आप ले सकते हैं या आप पोली ले सकते हैं। अब मोनो के बारे में आपको बताया जाएगा कि अगर साहब आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो आप मोनो का पैनल लीजिएगा, और अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं या जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बेसिकली आप वहाँ पोली पैनल लीजिएगा। तो चूँकि कस्टमर को एक बहुत ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है सोलर के बारे में, तो जैसा भी दुकानदार उन्हें बताते हैं उसी हिसाब से उनके हिसाब से वो लोग अपना डिसीज़न ले लेते हैं और फाइनली अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं। अब वो सिस्टम कितना कामयाब रहता है वो एक बात की बात है, बात का विषय है, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे अपने वीडियोस बना रखे हैं। तो मुद्दा ये है कि अगर आप आज सोलर लगवाना चाहते हैं, सोलर लगवाने जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या बेहतर है, पोली या मोनो या फिर कोई और अगर बेहतर है तो क्यों? तो आपके इन सभी सवालों के आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आपसे एक वायदा है मेरा कि अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो आप इन फ्यूचर कभी किसी से नहीं पूछेंगे कि मुझे कौन सा पैनल लगवाना चाहिए। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पूरा पड़ेगा। इस वीडियो को स्किप ना करें आप, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। हो सकता है कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ में आप थोड़ा बोर हो जाएं, पर वो ज़रूरी है। और अगर आप एक ऐसी नॉलेज लेना चाहते हैं कि आपको कहीं किसी से पूछना ना पड़े, आपको बार बार यूट्यूब वीडियोस ना देखनी पड़े, गूगल ना करना पड़े, तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय PSGS इंडिया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले ये समझिएगा कि जो सोलर हमारा पैनल होता है वो किस चीज़ से बना होता है। पोली और मोनो को आप बाद में समझिएगा। देखिए, जो पैनल होता है हमारा वो सेमीकंडक्टर से बना होता है। जो पैनल का जो सेल होता है, पैनल तो बेसिकली बहुत सारे सेल को मिला के जब हम एक पैनल बना देंगे, एक मॉड्यूल बनाएंगे, उसको हम लोग सोलर पैनल बोलेंगे। तो बेसिकली जो सोलर सेल होता है वो बना होता है सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर को हम लोग अर्धचालक बोलते हैं, मतलब जिसकी जो है वो एक प्रॉपर कंडक्टिविटी जिसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, वो अर्धचालक होते हैं। तो अब आपका एक सवाल होगा कि सिलिकॉन से ही क्यों बनाए जाते हैं। बेसिकली सोलर पैनल बनाने के लिए हम कंडक्टर में हम जो सेम कैटेगरी में और भी कंडक्टर होते हैं, कैडमियम है, जर्मेनियम है, तो वो ना यूज करके सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो बेसिकली सिलिकॉन का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि सिलिकॉन इजी अवेलेबल है, और सिलिकॉन जो है को प्योर करना, सिलिकॉन के क्रिस्टल क्रिएट करना, वो बहुत ज़्यादा एक लेंथी प्रोसेस। जो हमारा जो सोलर सेल है वो क्या है कि वो फ्रेगमेंट्स ऑफ सिलिकॉन से बना होता है, वो एक प्योर सिलिकॉन से नहीं बना होता। इसीलिए हम इसको मल्टी क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं कि ये जो है एक से ज़्यादा इसमें सिलिकॉन क्रिस्टल्स का हम लोग यूज करते हैं। अब चूँकि ये सस्ता पड़ता है तो इसलिए मार्केट में इसकी जो है काफ़ी डिमांड है, चूँकि सस्ता पड़ता है और काम भी ठीक करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा मोनो पैनल है, मोनो पैनल किससे बनता है। तो मोनो पैनल भी सिलिकॉन से ही बनता है, पर उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर जो प्योर हमारा सिलिकॉन है, हम सिर्फ प्योर सिलिकॉन उसमें यूज करते हैं। मतलब कि एक सेम टाइप ऑफ उसके अंदर क्रिस्टल्स होंगे सिलिकॉन के। तो जब हम सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल्स यूज करेंगे तो उसको हम मोनो बोलेंगे, और बेसिकली उसका जो कलर होगा वो ब्लैक कलर होगा। और जहाँ पे हम मल्टी क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं या पॉली क्रिस्टलाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका जो कलर है वो ब्लू होता है। ये मोटा मोटी सी अब एक विजुअल डिफरेंस है जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि जो आपका पैनल है वो पोली है या मोनो है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से पैनल की जो इफ़िशियंसी है, जो पैनल का आउटपुट है, उस पर फ़र्क पड़ता है, उस पर असर आता है। और आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के आपको सोलर पैनल लेना चाहिए। सोलर पैनल का जो इफ़िशियंसी को जो इफ़ेक्ट कर सकता है, उसके पीछे जो मेजर 2 रीजन होते हैं, उसमें से पहला रीजन है टेम्परेचर का।
अब आप शॉक्ड हो गए होंगे कि टेम्परेचर का, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना पैनल अच्छा काम करेगा, ऐसा आप लोगों ने सुना है। तो अगर आपने ऐसा सुना है तो आप लोगों ने बिल्कुल वो गलत बात सुनी है। कोई भी सोलर जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो सिलिकॉन से बने हुए सोलर मॉड्यूल्स होते हैं, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन ये है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो पैनल है हमारा वो टेस्ट किया गया। पैनल जो हमारा सन है, सन से 90 डिग्री का एक एंगल बना के पैनल को टेस्ट किया गया और उस पर जो उसका आउटपुट आया वो उसका एक स्टैंडर्ड आउटपुट है। ये इसका मतलब होता है जो पैनल पे लिखा होता है। तो स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे ऊपर हर एक डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पैनल की परफॉर्मेंस है वो 0.4 डिग्री डिक्रीज होगी, चाहे वो मोनो पैनल है चाहे वो पॉली पैनल है। तो अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो आप पॉली पे भी जा सकते हैं, मोनो पे भी जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा आपको इफ़ेक्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोनों का ही जो रिडक्शन रेट है वो सेम है 0.4 डिग्री। तो फ्रेंड्स 25 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर जो है वो हमारे पैनल के लिए, पैनल के आउटपुट के लिए नुकसानदायक होता है। तो चूँकि मोनो और पॉली दोनों ही मॉड्यूल्स में टेम्परेचर, दोनों ही पैनल जो हैं वो टेम्परेचर कोफिशिएंट हैं, तो इसलिए आपको अगर टेम्परेचर के हिसाब से जज करना है पॉली या मोनो को तो दोनों बराबर हैं। अब इसमें एक तीसरी कैटेगरी का पैनल भी है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइफेशियल पैनल। अब बाइफेशियल जो पैनल हैं वो भी टेम्परेचर कोफिशिएंट तो वो भी है, पर उसके साथ में एक अच्छी बात क्या है कि उसके साथ में अच्छी बात ये है कि पैनल के वो जो शीट होती है, जो बैक शीट होती है पैनल के अंदर, वो ट्रांसपेरेंट शीट लगी होती है। मतलब कि जो हमारी जो सनलाइट है वो पैनल के जितना हमारे सेल को चाहिए था, जो जितना हमारे डायरेक्ट सेल पे सनलाइट पड़ रही थी तो वो तो हमारे सेल ने एब्जॉर्ब कर ली। जो बाकी लाइट थी तो वो क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट शीट की वजह से वो आर पार हो गई। तो आर पार होने का मतलब है कि जो हमारा पैनल है उसके सेल में उतना टेम्परेचर नहीं बना। तो जब उसके पैनल के अंदर उतना टेम्परेचर नहीं बनेगा तो उससे हमारा क्या है कि हमारे जो पैनल की जो रिडक्शन रेट है, जो हमारे पैनल के आउटपुट में रिडक्शन होना है, तो वो कम होगा। तो इसलिए जो बाइफेशियल पैनल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेट माना जाता है, टॉलरेंस माना जाता है, वो माना जाता है 0.2% का। मतलब कि अगर आपको आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो डेफिनेट है कि आप पॉली ले रहे हैं या मोनो ले रहे हैं, दोनों के साथ में ही दिक्कत है। पर आप बाइफेशियल ले रहे हैं, चाहे वो मोनो का है चाहे वो पॉली का है, बाइफेशियल पैनल अगर आप ले रहे हैं तो बाइफेशियल पैनल के साथ में आपका जो रिडक्शन है वो कम हो सकता है। अब एक सवाल ये होगा कि सर, लोग कहते हैं कि मोनो पैनल जो हैं, गूगल पे हमने देखा है कि मोनो पैनल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब आपने देखे हैं तो सब लोग बताते हैं कि मोनो पैनल ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? तो फ्रेंड्स उसकी वजह ये होती है कि जो पैनल हमारे बने होते हैं वो पैनल जो है वो हमारा 2 टाइप की प्लेट से बनता है, एन टाइप और पी टाइप, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। अगर आप लोग चाहें कि भाई एन टाइप पी टाइप ये क्या होते हैं, अगर आपको इसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको पी और एन टाइप पे बना के दूंगा और उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पी टाइप और एन टाइप क्या होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा एक जो सोलर सेल होता है वो एक जंक्शन होता है पी टाइप और एन टाइप की प्लेट का। तो जब वो जंक्शन को पी टाइप और एन टाइप दोनों प्लेट्स को हम लोग मिला देते हैं तो बीच में जो हमारे जो दोनों प्लेट के बीच में एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है। उसमें डिप्लेशन लेयर में क्या होता है कि उसके अंदर हमारे एक न्यूट्रल एटम्स होते हैं और न्यूट्रल एटम्स पे वो एनर्जी आके अटैक करती है, जिसकी वजह से हमें प्लस और माइनस करंट मिलता है हमें, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलते हैं। तो जब हमारा जो सनलाइट है, जो फोटोन एनर्जी है, जब वो हमारे पीएन जंक्शन पे पड़ेगी तो उससे क्या होगा कि उससे जो हमारा न्यूट्रल एटम है जो डिप्लेशन लेयर में है हमारी दोनों के बीच में, आप ऐसे समझिए दोनों पी और एन के बीच में जो हमारा डिप्लेशन लेयर है एक, तो लेयर पे जब पड़ेगी तो जो हमारा न्यूट्रल एटम को हम लोग क्रैक करेंगे तो उससे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी जो हमें मिलेंगी। तो वो एनर्जी क्या है, चूँकि अपने आप में जो हमारा सिलिकॉन है, जो चूँकि है जो हमारी प्लेट है वो एन टाइप है या पी टाइप है, दोनों ही बनी हुई तो सिलिकॉन से ही है। तो अब क्या है कि जो सिलिकॉन से बनी हुई है तो उसके अंदर सिलिकॉन चूँकि सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमें बस वायर लगाने पड़ते हैं। बस वायर लगाते हैं हम, तो बस वायर क्या होता है, वो हमारी कंडक्टिंग रॉड्स ही तो होती हैं।
तो वो कंडक्टर होते हैं बस वायर, तो जिससे इलेक्ट्रॉन का जो सेल फिंगर है, सेल फिंगर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं और बस वायर में पहुंच जाएं। तो बेसिकली अगर हमारा सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल है, वो मल्टी क्रिस्टलाइन होगा तो उसको जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्लो करने में दिक्कत आएगी। और अगर हमारा सिलिकॉन का जो क्रिस्टल का है वो सेम टाइप का है, एक जैसा है, तो उसमें क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करने लगता है आसानी से। आप एक चीज़ समझिए कि आप एक रोड है और रोड पे कोई पत्थर नहीं पड़े हुए हैं तो वहाँ पे आप आसानी से चल सकते हैं, पर एक रोड ऐसा है जिसमें डिफरेंट, आपको पता ही नहीं है कि आगे गड्ढा है या आगे पत्थर पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या है कि आप देख देख के चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। सेम चीज़ है कि अगर एक से ज़्यादा सिलिकॉन क्रिस्टल उसके अंदर मौजूद हैं, एक सिलिकॉन स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कम हो जाता है। और इसी वजह से जो एक लो लाइट कंडीशन में जो पॉली पैनल्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके पीछे वजह ही ये है क्योंकि उसको मूव कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि एक सेम टाइप के सिलिकॉन स्ट्रक्चर में वो इजीली मूव कर सकता है। तो इस वजह से जो मोनो पैनल्स होते हैं, चूंकि वो सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल से बने होते हैं, तो इसलिए उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो इजीली हो जाता है एज कम्पेयर टू मल्टी क्रिस्टलाइन, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा तरह का क्रिस्टल है। अब एक से ज़्यादा तरह का क्रिस्टल है तो उसको दिक्कत आ रही है मूव करने में, पर जब सेम टाइप का क्रिस्टल है तो वो इजीली मूव कर रहा है। तो दैट मीन कि जो हमारी लो लाइट कंडीशन है, उस लो लाइट कंडीशन में हमारा मोनो पैनल ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है पॉली पैनल से। जो लेटेस्ट इनोवेशन है वो सब मोनो के साथ ही ज़्यादा होते हैं, आपने देखा होगा। और अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपने देखा होगा कि भाई एन टाइप 350 वाट या 360 वाट के पैनल से, आपने अगर सोलर न्यूज़ पढ़ी होंगी तो ट्रीना ने 25% का रिकॉर्ड बनाया। दूसरा आप देखेंगे कि जिनको ने 22% का रिकॉर्ड बनाया पी टाइप के साथ में। तो वो बेसिकली क्या है, वो सब टेक्नोलॉजी है, वो सब यही है। ये टोटल जो सोलर का खेल है वो सब पीएन जंक्शन का ही खेल है। उसके अंदर जितना ज़्यादा इजीली हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकते हैं उतना पैनल हमारा ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। सीधी सी बात। ओवरऑल कॉन्सोल्यूशन ये निकलता है कि अगर आपके पास में पैनल लगाने के लिए पर्याप्त स्पेस है और आपको आपका जो बहुत तेज़ आपके यहाँ पे धूप मतलब रहती है, तो आप पॉली पैनल के साथ भी जा सकते हैं। बहुत तेज़ धूप से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि डिग्रेशन जो है वो दोनों में बहुत तेज़ धूप में सेम ही होता है, चाहे वो पॉली है चाहे वो मोनो है। अगर आप बाइफेशियल के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पे एक एडवांटेज आपको डिग्रेशन का मिलेगा कि उसमें डिग्रेशन जो है एज़ कम्पेयर टू मोनो और पॉली, नॉर्मल हमारे पॉली और मोनो के कंपैरिजन में 50% डिग्रेशन जो है वो कम मिलेगा बाइफेशियल के साथ में। दूसरा, आपको अगर आपके यहाँ पे लो लाइट कंडीशन रहती है या आपका सिस्टम इस तरह का है कि भाई वहाँ पर आपको लो लाइट कंडीशन में भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आप ग्रिड के साथ में नहीं जाना चाहते हैं, आप ग्रिड को नहीं रखना चाहते हैं, तो और आपके पास में जो आपका रूफ एरिया है या आप ग्राउंड पे माउंट करा रहे हैं अपने मॉड्यूल्स को, वो एरिया आपके पास कम है, तो भी आपको मोनो पैनल के साथ में जाना चाहिए। मोनो पैनल्स के साथ में थोड़ा सा रेट का है, थोड़े महंगे होते हैं मोनो पैनल, पर एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्टिविटी वो कोई महंगा और सस्ता नहीं है। आप ये देख लीजिएगा कि जितना पैनल महंगा है उतना ही उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जितना पैनल सस्ता है उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपने आखिर तक हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।